हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे, आई होप। तो फ्रेंड्स, आज भी क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न होने वाला है। जहां से आज आपको प्रश्न मिलने वाला है फ्रेंड्स, वो 60 प्रश्न है। और यहां से आप 60 में 60 100% लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहेंगे। चैनल पर इसलिए बने रहेंगे क्योंकि मैं आपको एक प्रश्न के साथ साथ दो दो प्रश्न, तीन तीन प्रश्न कराऊंगा। तो यहाँ से 60 प्रश्न के साथ समझ लीजिए आपको लगभग 120 प्रश्न को सोल्व हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं जो बताऊंगा वही आपको फाइनल भी एग्जाम में आएगा। जो बच्चे अभी इतिहास का प्रश्न नहीं दिए हैं, यानी एग्जाम नहीं दिए हैं सेटअप परीक्षा, तो ये वीडियो देख लीजिएगा, उससे बहुत ही हेल्पफुल होगा। यानी सारे प्रश्न आपको एग्जाम में टकराएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न की ओर देखते हैं। कहते हैं मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ एग्जाम में मेन फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो ये तो आपसे पूछा गया है, तो इस राइट आंसर आपका सिंधु भाषा का इस शब्द है। सो फ्रेंड्स, आपको वहाँ फाइनल में क्या पूछेगा, देखिए। कहता है मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहते हैं, या मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा का अर्थ क्या होता है। तो याद रखना फ्रेंड्स, इसको मृतकों का टीला कहते हैं फ्रेंड्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद बात करूं तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ था फ्रेंड्स। राखल दास बनर्जी जी के द्वारा हुआ था फ्रेंड्स, आपको याद हो गया है ना। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दूसरा, राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसका उत्खनन किया था। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे राय बहादुर दयाराम साहनी कह रहा है ना। तो एक राखल दास बनर्जी थे। तो यहाँ राखल दास बनर्जी आपको बताएं कि राखल दास बनर्जी जी जो थे वो मोहनजोदड़ो की खोज किए। यहाँ दयाराम साहनी बोला है फ्रेंड्स, तो आपको हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा की खोज फ्रेंड्स आपको दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किया फ्रेंड्स, और इसकी खोज 1922 में। देखिए अभी जस्ट हमने आपको दो प्रश्न हुआ, कई क्वेश्चन हमने कर दिया फ्रेंड्स। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, आप बने रहिए। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ फ्रेंड्स। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ। देखिए मैं लोथल की बात कर देता हूँ फ्रेंड्स। लोथल गुजरात में, याद रखना है, कहाँ है, गुजरात में है। और यह भोगवा नदी पर, याद रखना फ्रेंड्स। सबसे इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछेगा फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और देखिए इसका ट्रिक याद रखना है, जो लोथल रहता है वही भोगता है। तो लोथल आदमी भोगता है और गुजर भी जाता है। तो देखिए लोथल भोगवा नदी पर गुजरात में गुजर जाता है। ट्रिक से याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। तीसरा देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है फ्रेंड्स, वह है कांस्य युगीन की सभ्यता। इसी को ताम्रपाषाण युग की सभ्यता आपको दे देगा फ्रेंड्स। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता की तिथि माना गया फ्रेंड्स 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना गया फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी वासी, जो सिंधु घाटी के लोग थे, किस चीज़ से परिचित नहीं थे, किस धातु से परिचित नहीं थे फ्रेंड्स। सोना से उन लोग जानकारी था, चांदी का जानकारी था, तांबा का जानकारी था, लेकिन उन लोग का लोहा का ज्ञान नहीं था फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर, अच्छा सबसे बड़ा नगर आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते फ्रेंड्स, यही इसी का चर्चा कर रहे थे आपसे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी, देखिए इसका 3 नाम है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, या इसे वैदिक सभ्यता। तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज राखल दास बनर्जी 1922 में। कालीबंगा का अर्थ हमने बताया फ्रेंड्स, कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियाँ। लोथल बताएं गुजरात में है, याद रखना है फ्रेंड्स। आइए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है फ्रेंड्स। और हड़प्पा किस नदी पर है, रावी नदी पर, याद रखना है फ्रेंड्स। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अभी जस्ट हमने पूछ दिया, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ये हड़प्पा किस नदी पर है, तो रावी नदी के
तट पर है। एक एक प्रश्न आप बारी बारी से नोट्स कर लीजिए। जितना मैं बता रहा हूँ इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप फाइनल एग्ज़ाम दीजिएगा 2023 में जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो इससे आपको जितना मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अलग से जो बता रहा हूँ उतना ही में आपको कम से कम 50 अंक अवश्य आ जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध, देखिए यहाँ फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा है कलिंग युद्ध का वर्णन, सीधा सीधी क्वेश्चन आता है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख। देखिए फ्रेंड्स आपको बता दें कि कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ फ्रेंड्स। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें कलिंग युद्ध राजा अशोक लड़ा था और उड़ीसा के राजा खारवेल के साथ लड़ा गया था व्यापारिक मार्ग पर। इसमें राजा अशोक की जीत हुई थी फ्रेंड्स, जिसका वर्णन 13वें शिलालेख में। राजा अशोक के शिलालेखों की संख्या फ्रेंड्स 14 है। सबसे लंबा शिलालेख की बात करें तो 7वां याद रखना है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक प्रयाग प्रशस्ति जिसके लेखक हरिसेन थे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था फ्रेंड्स, और यही समुद्रगुप्त के अभिलेखों का वर्णन किए थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया, हरिसेन ने, इसी को बोलेंगे इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति। सो फ्रेंड्स समुद्रगुप्त का वर्णन किस में वर्णन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट है इंडिका की रचना किसने की। फ्रेंड्स बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इंडिका के लेखक आपका मेगास्थनीज हो जाएगा फ्रेंड्स, मेगास्थनीज इंडिका के लेखक था। कौटिल्य की बात करें फ्रेंड्स तो इसको अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है फ्रेंड्स वो राजनीतिक पर आधारित है फ्रेंड्स। उसके बाद अलबरूनी जो था फ्रेंड्स वह भारत आया था 1017 ईस्वी को आया था, एक गजनी के साथ यानी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही भी सारा प्रश्न मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। आइए कहता है बिंदुसार किसका पुत्र था, फ्रेंड्स ये गलत है, आपका याद रखना है। बिंदुसार ये बच्चे मारा, उससे हमने क्वेश्चन मांगा है तो हमने सही आंसर बता दे रहा हूँ। बिंदुसार किसका पुत्र था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था फ्रेंड्स, याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था, याद रखना है। और बिंदुसार देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से पहले बिंबिसार था, यानी मौर्य वंश से पहले हम बिंदुसार वंश ने हर्यक वंश में था। तो बताइए कि सबसे पहले तो ये था, तो इसके बाद आया बिंदुसार, है ना। तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था फ्रेंड्स, और बिंदुसार के पुत्र का नाम राजा अशोक था फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बिंदुसार याद हो गया। बिंदुसार किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना किया फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना किया, मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश में 16 महाजनपद का जिक्र किया गया फ्रेंड्स, यानी कि महाजनपद 16 है। महाजनपद का अर्थ होता है फ्रेंड्स किसी विशेष क्षेत्र या विशेष स्थान। फ्रेंड्स मगध की राजधानी राजगिरी था, याद रखना। पहली और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र था फ्रेंड्स। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके गद्दी हासिल किया था। सो फ्रेंड्स नंद वंश के राजा घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था, जो मौर्य वंश की स्थापना किया था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स 13, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से। फ्रेंड्स अंगुत्तर निकाय का संबंध आपका बौद्ध धर्म से फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अंगुत्तर निकाय का संबंध है बौद्ध धर्म से फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, अंगुत्तर निकाय देखिए फ्रेंड्स 2 बार इसका टाइपिंग हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 14वां, मगध की राजधानी फ्रेंड्स, अभी जस्ट हमने बताया मगध की राजधानी आपका फ्रेंड्स राजगिरी हो जाएगा फ्रेंड्स। कहाँ हो जाएगा, मगध की राजधानी राजगिरी फ्रेंड्स। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त था फ्रेंड्स, याद रखना है। वाराणसी एक धार्मिक केंद्र है फ्रेंड्स। पाटलिपुत्र फ्रेंड्स गंगा, याद रखना, गंगा गंडक सोन और पुनपुन नदी के संगम पर पूछता है फ्रेंड्स कि पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पर है। आइए फ्रेंड्स नालंदा बिहार, देखिए जस्ट हमने बताया नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक फ्रेंड्स कुमारगुप्त से, इज राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक फ्रेंड्स। नेक्स्ट आते हैं अर्थशास्त्र के लेखक, जो अभी हमने जस्ट बताया कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया, कौटिल्य, जो अर्थशास्त्र राजनीतिक पर आधारित है फ्रेंड्स, किस पर, कौटिल्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स, याद रखना है।
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता था। फ्रेंड्स आइए महाभारत के देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं पूछता है एग्जाम में सारा यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ। महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई फ्रेंड्स। दूसरा, महाभारत के नायक कृष्ण थे, नोट करते जाइएगा फ्रेंड्स। उसके बाद मैं बता दूं कि महाभारत में कुल 8 पर्व हैं, 8 विवाह हैं और पर्वों की संख्या 8 विवाह हो गया फ्रेंड्स। पर्व की संख्या बात करें तो 18 पर्व है। पुराण की संख्या बात करें तो फ्रेंड्स आपका पुराण 18 है फ्रेंड्स। महाकाव्य की बात करें फ्रेंड्स, महाकाव्य 2 हैं। महाकाव्यों की संख्या कितना है? 2। कौन कौन? रामायण और महाभारत है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि महाभारत में भीष्म पिता किसे कहा गया? तो भीष्म पितामह गंगा पुत्र को कहा गया है फ्रेंड्स, याद रखना है। महाभारत में गंगा पुत्र किन्हें कहा जाता है? भीष्म पितामह को कहा जाता है। संलेखन किस धर्म का मृत्युवान विधि है? तो संलेखन जो फ्रेंड्स वो है जैन धर्म का एक मृत्युवान विधि है फ्रेंड्स, याद रखना है। आइए फ्रेंड्स, अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों की संख्या फ्रेंड्स, मैं देखिए बहुत सा क्वेश्चन चर्चा कर दे रहा हूँ। अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण किया था। राजा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ 261 ईसा पूर्व में जो युद्ध लड़ा था फ्रेंड्स। इसी समय इसने धम्म की शुरुआत किया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछता है धम्म की शुरुआत यानी धर्म की शुरुआत किस राजा ने किया? राजा अशोक ने किया था फ्रेंड्स। उसके बाद राजा अशोक ने सांची का स्तूप निर्माण किया है फ्रेंड्स। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में राजा अशोक द्वारा, जो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स। सब आने वाला क्वेश्चन में चर्चा करो फ्रेंड्स। देखिए आइए भगवान बुद्ध से बता देता हूँ फ्रेंड्स। भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में। इनका जो जन्म हुआ था कुंड लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था फ्रेंड्स। इनका जन्म जो हुआ लुम्बिनी नामक स्थान जो नेपाल में पड़ता है फ्रेंड्स। इन्होंने जब 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा फ्रेंड्स, तो उस गृह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया फ्रेंड्स। महापरिनिर्वाण नहीं, जब गृह त्याग की घटना हुआ था तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया था फ्रेंड्स। महापरिनिर्वाण जो बता रहे थे फ्रेंड्स, वो मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। और धर्म चक्र परिवर्तन फ्रेंड्स, जो धर्म परिवर्तन हुआ था जब इन्हें ज्ञान मिला तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन। देखिए 3 गो इनको से संबंधित क्वेश्चन है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था फ्रेंड्स। इनके पुत्र का नाम राहुल था, याद रखना है फ्रेंड्स। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनको ज्ञान की प्राप्ति गया बिहार यानी बोध गया में प्राप्ति हुआ। बोध गया याद रखना है फ्रेंड्स। निरंजना नदी के तट पर जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान मिला है उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखिए फिर इन्हीं से मैं और जिक्र कर देता हूँ। चारों बौद्ध संगीति का मैं ट्रिक बता देता हूँ। चारों का पहले देखिए 8 क्वेश्चन यहाँ निकाल रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग बारी बारी से। पहला आइए देखिए यहाँ पे कहता प्रथम बौद्ध संगीति शासन किसके शासनकाल में? ट्रिक है। देखिए पहले लिख ले क अक, सबसे पहले याद रखना क अक। आ से फ्रेंड्स अजातशत्रु, आ से फ्रेंड्स अजातशत्रु। क से याद रखना है कालाशोक, क से कालाशोक। आ से अशोक, क से फिर कनिष्क। तो देखिए यहाँ पे चारों का ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स। चारों में लिख देता हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ फ्रेंड्स अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ फ्रेंड्स कालाशोक, तृतीय बौद्ध संगीति हुआ फ्रेंड्स अशोक और चौथे बौद्ध संगीति हुआ फ्रेंड्स कनिष्क। तो देखिए फ्रेंड्स पहली बौद्ध संगीति 483, सब लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स। 8 क्वेश्चन बताऊंगा। 483 ईसा पूर्व, याद रखना ईस्वी नहीं। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति 383 1 साल बाद हुआ, 100 बरस बाद, तो 383 ईसा पूर्व होगा फ्रेंड्स। उसके बाद राजा अशोक के समय 255 ईसा पूर्व में हुआ फ्रेंड्स। उसके बाद राजा कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति ये हुआ ईसा की प्रथम शताब्दी में फ्रेंड्स। तो 8 क्वेश्चन ही हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद और देख लीजिए चौथी बौद्ध संगीति की बात कर ले फ्रेंड्स, ज़्यादा आता है। चौथी बौद्ध संगीति के समय ही बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया। एक बट गया फ्रेंड्स बौद्ध धर्म में, एक बटा हीनयान बटा, एक हीनयान बटा और एक बटा महायान बटा फ्रेंड्स। तो इसको याद रख लेना है। चौथी बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, हीनयान महायान। तो ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि हीनयान और महायान का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है।
और कहाँ हुआ था 34 बौद्ध संगीति? तो 34 बौद्ध संगीति फ्रेंड्स वो कुंदनवन जम्मू कश्मीर में। प्रथम कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? अजात शत्रु के समय राजगीर हुआ था फ्रेंड्स। काला शोक के समय कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो बताइए, काला शोक के समय वैशाली, अशोक के समय पाटलिपुत्र पटना हुआ था फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिंद देखिए, अभी जस्ट हमने चर्चा किया फ्रेंड्स, तो ये आंसर आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर महावीर स्वामी से तनी आ जाते हैं फ्रेंड्स। आइए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, याद रखना है फ्रेंड्स, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम वर्धमान था फ्रेंड्स, याद रखना है, इनका बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म में 24 और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम थे फ्रेंड्स, आपको याद हो गया होगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स। त्रिपिटक संबंधित किधर? देखिए फ्रेंड्स, त्रिपिटक पूछा है तो त्रिपिटक का अर्थ ही होता है 3 टोकरियां फ्रेंड्स। सबसे इम्पोर्टेंट 3 टोकरियां। देखिए क्वेश्चन आएगा एग्जाम में फाइनल में आपका 3 टोकरियां फ्रेंड्स, याद रखना 3 टोकरियां। तो 3 टोकरियां का हम नाम लिख देते हैं। पहला है विनय पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। सो फ्रेंड्स ये लिखे अभी आ जाएगा तो आप लिख दीजिएगा। तो पिटक जो संबंधित है फ्रेंड्स वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो पिटक किस धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स? बौद्ध धर्म से, याद रखना है। अगर यही पूछ दे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज रहेगा, सिर्फ रहेगा त्रिरत्न रहे फ्रेंड्स। क्या रहे? त्रिरत्न फ्रेंड्स। त्रिरत्न पूछे तो त्रिरत्न 3 हैं और त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी फ्रेंड्स, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए 25वां क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड्स। अकबर का शासन काल की नाम बताएं फ्रेंड्स। मैंने अकबर का शासन कब से कब? देखिए फ्रेंड्स, अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, याद रखना है। अकबर के पिताजी का नाम क्या था? हुमायूं था। और हुमायूं की मृत्यु हुआ 1556 ईस्वी में और 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अकबर का संरक्षक ये आता है एग्जाम में, तो अकबर का हेल्प करने वाला संरक्षक बैरम का था फ्रेंड्स, याद रखना है। इसके संरक्षक का नाम फ्रेंड्स बैरम का। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, कमेंट आप जरूर करेंगे कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को आप सपोर्ट करें, इतना मेहनत करता हूँ फ्रेंड्स आपके ही लिए। तो चलिए, अकबर का शासन में 1556 से 1605 इसके संरक्षक बैरम खां था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। दस्तूर क्या था फ्रेंड्स? दस्तूर एक क्या था? तो दस्तूर एक भूमि कर की संस्था थी जो मौर्य काल में लागू किया गया था फ्रेंड्स। आइए, संसव की धातु से बना सिक्का होता था। तो देखिए मौर्य काल में संसव सोने से जो सिक्के बनते थे उसे संसव कहा जाता था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 28। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था। तो सर्वप्रथम तंबाकू का पौधा किसने लगाया? अंग्रेजों द्वारा, हुनों द्वारा, अरबों द्वारा या पुर्तगालियों द्वारा फ्रेंड्स? तो मैं बता दूं, एक पुर्तगाली यात्री थे, उनका नाम था वास्को डी गामा। 1498 भारत आए थे, जो भारत में समुद्री मार्ग की खोज किए थे फ्रेंड्स। किसकी खोज किए थे? समुद्री मार्ग की खोज किए थे, याद रखना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तंबाकू की जो भारत में लाए थे फ्रेंड्स वो पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया था फ्रेंड्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 29। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार है। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गया था, जिसकी वजह से इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। लेकिन यहाँ आपका राइट आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। तुजुक-ए-जहांगीर की रचना किसने की थी? बहुत ही शानदार है फ्रेंड्स। तुजुक-ए-जहांगीर के लेखक जहांगीर थे फ्रेंड्स। मैं बता दूं, ये मुगल वंश से संबंधित थे। मुगल वंश के संस्थापक फ्रेंड्स बात कर लूं तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर था, याद रखना है। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध लड़ा था फ्रेंड्स। तो चारों सीरियल से लड़ा था, जिसमें बाबरनामा की रचना खुद बाबर ने किया था। उसी तरह से जहांगीर ने तुजुक-ए-जहांगीर की रचना किया है फ्रेंड्स। उसके बाद
हुमायूं नामा आपसे पूछ दे फ्रेंड्स, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम किया था। तो गुलबदन हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा की रचना किसने? गुलबदन बेगम ने। आइए, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था फ्रेंड्स? तो ताजमहल का निर्माण आपका शाहजहां ने कहा। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है और शाहजहां करवाया, तो याद रखना ताजमहल यमुना नदी के तट पर याद रखना है फ्रेंड्स। किस नदी? और शहर के नाम बात करें तो आगरा शहर में स्थित है और यह यमुना नदी के तट पर है और उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका। फ्रेंड्स अभिवादन मतलब करने का तरीका कैसा था? तो कोर्निश था, सिजदा था, पैबोस था, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स। सिखों के फ्रेंड्स आगे पीछे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आगे पीछे, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका क्या था? तो आइए क्वेश्चन नंबर 33, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए सिख धर्म के संस्थापक फ्रेंड्स बात करें तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, याद रखना है। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक और सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे फ्रेंड्स, इतने याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक की मृत्यु हुआ तो गुरु अंगद गद्दी पर बैठे। गुरु नानक का जन्म करतारपुर में हुआ था। करतारपुर लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है फ्रेंड्स, रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट आइए, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? जस्ट अभी हमने बोला फ्रेंड्स, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, जामा मस्जिद कहाँ है? तो फ्रेंड्स जामा मस्जिद दिल्ली में है, याद रखना है फ्रेंड्स। जामा मस्जिद कहाँ? तो दिल्ली में। जहांगीर का शासनकाल देखिए, अकबर की मृत्यु के पश्चात फ्रेंड्स जहांगीर गद्दी पर बैठा 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, घाघरा का युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? सो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी जस्ट हमने चर्चा किया, बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध जो लास्ट था बाबर और अफगानों के बीच 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड्स, जिसमें अफगान के राजा शेर खां सूरी यानी शेर शाह सूरी। इज राइट आंसर आपका डी यानी डॉग हो जाएगा फ्रेंड्स, ये गलत है, याद रखना है फ्रेंड्स। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? सो फ्रेंड्स हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था 1576 ईस्वी को लड़ा गया था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तानसेन किनके दरबार के विख्यात गायक थे? तो तानसेन जो उस समय विख्यात थे, अकबर के दरबार के विख्यात गायक थे। इसके दरबार में संरक्षक के रूप में बैरम खां कार्य किया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ फ्रेंड्स? तालीकोटा को ही बोलते हैं राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या वनहट्टी का युद्ध के नाम से बोलते हैं फ्रेंड्स, जो 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और बहमन साम्राज्य के बीच हुआ था फ्रेंड्स। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1336 ईस्वी में। इसके संस्थापक बात करूँ तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे फ्रेंड्स। दोनों भाई ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर है, इसकी राजधानी हम्पी था फ्रेंड्स। उसके बाद कहता है तेनालीराम का संबंध किससे है? तो तेनालीराम जो है वो विजयनगर साम्राज्य से यानी कर्नाटक साम्राज्य से संबंधित था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, अमुक्तमाल्याद की रचना किसने किया था फ्रेंड्स? तो देखिए अमुक्तमाल्याद की रचना कृष्णदेव राय ने किया था। जो कृष्णदेव राय तुल्लु वंश का एक शक्तिशाली यानी विजयनगर का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। इसने एक और किताब लिखा था फ्रेंड्स, जो नाटक लिखा था जिसका नाम था जामावती कल्याणम। वो पूछता नहीं है लेकिन हम बता दें संस्कृत भाषा में लिखी गई थी फ्रेंड्स। गोपुरम का संबंध पूछेगा आपसे फ्रेंड्स, तो गोपुरम का संबंध बताना है मंदिर से, याद रखना है मंदिर से। जो मंदिर के प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहते हैं, दक्षिण भारत में कहते हैं फ्रेंड्स। आइए, विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन थे फ्रेंड्स? तो विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री निकोलो कोंटी थे फ्रेंड्स। कौन थे? तो निकोलो कांटी थे फ्रेंड्स, याद रखना है। अफनासी निकितिन कौन था? तो अफनासी निकितिन एक रूस देश का रूसी व्यक्ति था, रूस देश से आने वाला व्यक्ति था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तुल्लु वंश का संस्थापक कौन था? तो तुल्लु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह था फ्रेंड्स। इसे तुल्लुक नरसिंह या वीर नरसिंह के नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स। हम्पी को देखिए, विजयनगर की राजधानी हम्पी को यूनेस्को की सूची में कब रखा गया फ्रेंड्स?
तो इसको 1986 याद रखना है फ्रेंड्स। 1986 डी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर फ्रेंड्स हम्पी कर्नाटक में ही स्थित है। उसके बाद कहता है फ्रेंड्स कबीर किसके शिष्य थे? तो देखिए फ्रेंड्स कबीर की बात करें तो कबीर से पहले हम बात कर लें, एक विद्वान थे भक्ति आंदोलन कबीर निर्गुण परंपरा के संत थे फ्रेंड्स। कौन परंपरा के? निर्गुण परंपरा के संत थे। और एक व्यक्ति थे बहुत भक्ति धारा में निपुण थे जिनका नाम था रामानंद। और रामानंद जो थे इनके कुल 12 शिष्य थे फ्रेंड्स, जिनमें से कबीर भी एक शिष्य थे। कबीर का जन्म लगभग 1425 कभी देता है, 1440 देता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इनका जन्म मगहर में हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चैतन्य प्रभु किसके भगवान चैतन्य प्रभु किस भगवान का उपासक करते थे? तो भगवान विष्णु को फ्रेंड्स। और मैं बता दूं यहाँ पे मीराबाई जो पूजा करती थी, देखिए यहाँ पे पूछेगा, आपसे पूछा नहीं है लेकिन आपको पूछेगा, मीराबाई कृष्ण की उपासना करती थी। अंडाल जो करती थी वो अंडाल विष्णु को पूजा करती थी। और कराइकल जो थी वो कराइकल भगवान शिव की पूजा करती थी फ्रेंड्स। तो याद रखना 3 महिला संत थी, मीराबाई, अंडाल और कराइकल। पूछ सकता है आपसे। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी है फ्रेंड्स। याद रखना है फतेहपुर सीकरी सलीम चिश्ती का दरगाह। खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ फ्रेंड्स? तो इसकी स्थापना 1699 ईस्वी को अभी जस्ट हमने बताया गुरु गोविंद सिंह ने किया था फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, कबीर का जन्म कब हुआ फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे पूछ दिया है कबीर का जन्म आपका 1440 अगर है तो मारना है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ई वाला गलत है, ये भी गलत है। 1440 ईस्वी इज राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, या 1425 आपका रहेगा, लेकिन ज़्यादातर इनमें से कोई नहीं, लेकिन ये अब आपको फाइनल में नहीं देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, किताब उल रिहला में किसकी यात्रा का वृत्तांत है? तो देखिए फ्रेंड्स किताब उल रिहला के यात्रा का वृत्तांत जो मिलता है इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था फ्रेंड्स। अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को का रहने, यह 1333 में भारत आया था फ्रेंड्स। और ये 1333 में जब आया था तो उस समय भारत के राजा थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत ही आया था फ्रेंड्स। किताब उल रेहला के पुस्तक याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इब्न बतूता किस शासक में? जस्ट अभी हमने बताया फ्रेंड्स कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था फ्रेंड्स। उसके बाद कहता है फाहियान किस देश का था? तो फ्रेंड्स फाहियान जो था रहने वाला वो चीन देश का एक चीनी विदेशी यात्री था फ्रेंड्स। मोरक्को से भी जस्ट हमने बताया इब्न बतूता था। सो फ्रेंड्स फाहियान किस देश का था? चीनी यात्री था, याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसको आता ही है। उसके बाद सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? फ्रेंड्स सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह? ये झारखंड के रहने वाले थे जो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। अभी ये क्लास हम नहीं दिए हैं, ये क्लास दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 59 और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैंने 100 प्रश्न नहीं बनाया क्योंकि ज़्यादा वीडियो हो जाता, मैं उतना ही क्वेश्चन बनाया हूँ। देखिए यहाँ पे सभी को डबल हमने बताया, लगभग 120 से 100 प्रश्न हो गया फ्रेंड्स। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स 1757 ईस्वी, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1757 ईस्वी को। ये सब नहीं होगा, 1757 प्लासी का युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड्स। और लास्ट क्वेश्चन आपसे बनता है कि अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और हड़प नीति की बात कर दे फ्रेंड्स तो लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति को लागू किया था फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा? वीडियो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि मैं और आगे वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर इतना ही आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको 400 प्लस कोई रोकने नहीं जाएगा फ्रेंड्स। आप ईमानदारी से बना कर आएंगे तो सारे वीडियो देख लीजिएगा। मैं हर तरह की हर शिफ्ट का अलग अलग में, और ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, आपका सभी को डाल चुका हूं। सो फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइएगा तो क्लिक करके उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू, धन्यवाद।